आप सभी का नमस्कार। आज की पंचम काव्य संध्या में प्रेम सुधा पहल की तरफ से मैं पूनम मौर्य संचालिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। अक्षय तृतीया और ईद के इस पावन संध्या पे आप सभी को अक्षय तृतीया और ईद की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि पूर्व विदित है कि हम प्रेम सुधा की तरफ से ये काव्य संध्या समय समय पर आयोजित करते रहते हैं और बहुत सारे लोग इसका प्रतिभाग बनते हैं, बहुत सारे लोग इससे जुड़ते हैं समय समय पे। आज भी कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं और सर्वप्रथम मैं सभी का स्वागत करती हूँ जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं। अपने अपने जितने भी लोग हैं जो जो भी हैं जमी को उस आसमां से टूटकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनी इतनी सुंदर रचना के लिए, इतने सुंदर काव्य पाठ के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज बिंदास। मैं उनको एक बार ऐड कर लेती हूँ। पंकज जी आप हैं यहाँ पर? जी मैम हूँ। जी नमस्कार पंकज जी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस काव्य गोष्ठी में। जी आपका छोटा सा परिचय दें और आपका काव्य पाठ शुरू करें। मुझे बहुत खुशी है आप यहाँ से हमारे मन से जुड़े। और जी मैं देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, मास कॉम में कर रहा हूँ अभी पढ़ाई के तौर पर, और अभी मैं देहरादून में रह रहा हूँ मैं। जी तो पंकज जी देहरादून से हैं और मास कॉम के विद्यार्थी हैं और आज का विद्यार्थी एक लेखक बनने की तरफ अग्रसर है। तो चलिए सुनते हैं पंकज जी को। जी पंकज जी मैम, पहले कुछ लाइनें माँ के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि उस दिन मेरी माँ खाना नहीं खाती है, उस दिन मेरी माँ खाना नहीं खाती है, ना पानी पी पाती है। जिस दिन खाने को बैठा मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तब मेरी माँ कहती है और क्यों नहीं खा रहा है, और मैं कहता हूँ माँ तेरे लिए कम है। जी पढ़िए। आपकी आवाज अचानक बंद हो गई। अभी आ रही है आवाज? जी अब आ रही। बहुत सुंदर पाठ कर रहे थे आप। जी मैम, बहुत पहली दो पंक्तियां स्पष्ट थी, उसके बाद से शुरुआत। जी मैम, मैं शुरू करता हूँ कि धरा पर भूमि का एक टुकड़ा पाले से मर रहा है, वो सूरज की किरणों का प्यासा पेड़ तले कह रहा है कि सूरज की उन किरणों से मुझको क्या लेना देना, जिसने मुझको कभी नहीं स्वर्ण वस्त्र पहनाना। सूरज की उन किरणों का मुझ पर कब स्पर्श हुआ, मेरा तन रूखा सूखा और फटानी रस रहा। पाला मेरा दुख है, जाड़े का मौसम बीमारी, सहारा मेरा सूरज था पर वो तो ठहरा सत्ताधारी। हम छोटों की दर पर उसने कभी न होगी दस्तक दी, मैं समाज से वंचित हूँ, मुझे न कभी दवा तक दी। मैं और मेरे चारों ओर प्राकृतिक समाज है, मेरी समाज के बीच में दब रही आवाज है। कौन मेरी मांग सुने, सब स्वार्थी अत्याचारी हैं, पेड़ों ने भी कब समझा मुझको, दी सदा बीमारी है। बड़े बड़े पेड़ों के साये में रहना पड़ता है, बड़े बड़े पेड़ों के साये में रहना पड़ता है। पेड़ सदा ही धूप सेंकते, मैं पाले से मरता हूँ। मैंने ही उठाया जिसको बीज से पेड़ बनाया, आज उसी की ऊंचाई ने मेरा जीवन नरक बनाया। धरा पर भूमि का एक टुकड़ा पाले से मर रहा है, वो सूरज की किरणों का प्यासा पेड़ तले कह रहा है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। कुछ और भी सुनाना चाहते हैं आप? जी मैम, कुछ और भी सुनाना चाहते हैं? आपके पास समय है कि आप कुछ सुना सकते हैं? जी मैम, एक छंद सुनाता हूँ। जी अवश्य। ये श्रृंगार रस का छंद है। जी चंपा चमेली नहीं, चंपा चमेली नहीं, तू कनेरी लिल्ली नहीं, तू कमल गेंदा नहीं, तू तो फूल बुरांस है। मैं पहाड़ों में बुरांस बहुतायत होता है, तो प्रेमिका को बुरांस के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। चंपा चमेली नहीं, तू कनेरी लिल्ली नहीं, तू कमल गेंदा नहीं, तू तो फूल बुरांस है। मेरे दिल को खिलाती, मस्त मस्त तू हिलाती, रस अपना पिलाती, रफ्त सांस सांस है।
मोर मैना तू नहीं है, हंस घुघुती नहीं है, बुल्ल तू नहीं है, तू प्रिय हिलास है। तेरा अनमोल बोले, मेरे दिल में प्यार घोले, गोल मटोले राज खोले, करके बना खास है। क्या बात है। और एक और है कि घन घोर जंगल में, घन घोर जंगल में, तन तोड़ दंगल में, सब और मंगल में, तू ही मुझे दिखती। घन घोर जंगल में, तन तोड़ दंगल में, सब और मंगल में, तू ही मुझे दिखती। घन घोर जंगल में तेरा रूप मंडल है, घन घोर वन में तू छाँव मुझे लगती। तन तोड़ दंगल में, रण जीत के रण में, रणवीर का प्रबल, दांव मुझे लगती। सब और मंगल में, साधु के कमंडल में, गढ़वाल मंडल में, तू ही मुझे दिखती। मैम ये क्या बात। गढ़वाल मंडल उत्तराखंड का एक मंडल है, तो जी गढ़वाल मंडल में तू ही मुझे दिखती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर छंद आपने प्रस्तुत किया पंकज जी, और इतनी खूबसूरत रचना इतने सहज तरीके से, और गढ़वाल की इतनी प्यारी प्यारी बातें जो आपने अपने लेखों में डिस्कस की। बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। और अगले